बाबा ने हम बच्चों को समझानी भी दी और सावधानी भी दी, क्योंकि चलते चलते कोई भी किस्म से हमारी धारणाएं हल्की हो जाती हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कि बच्चे तुम्हारा खान पीन बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए। जो खान पीन का मतलब यानी हमारे जो खाना है, भोजन है, वो देवताई भोजन हो। कोई भी उसमें मिलावट जो ये प्याज लहसुन तो आज दुनिया में भी बहुत मने करते हैं गई और नहीं भी खाते। लेकिन बाबा ने इतनी ज़बरदस्त धारणा दे दी कि बच्चे कहीं बाहर का होटल आदि का कोई बाहर का भी नहीं खाना है, किसी दूसरे के हाथ का भी नहीं खाना है। ये धारणाएं हमारी पावरफुल रहती हैं तो और भी हमारी धारणाएं एकदम मजबूत रहती हैं और वो सदा ही अपने जीवन के अंदर खुशी और निश्चय और निडर रहते हैं। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे अच्छी रीति से अपनी धारणाओं को मजबूत रखें, क्योंकि ये धारणा ही हमारी समय पे काम देती हैं। जो आज भी देख लो दुनिया के बाबा बोलते थे कि बच्चे ऐसी परिस्थिति आएगी जो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे से ये कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। वो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है और अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए वो समय पर समय हमारे सामने ज़रूर आएंगे। इसलिए पहले से ही बाबा बच्चों को सावधान कर देता है कि सावधानी से चलो, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। मनुष्य से देवता बनना, तो बच्चे हमारी चलन बहुत रॉयल शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए हर एक अपनी चलन के ऊपर, अपनी धारणाओं के ऊपर, उसमें कोई भी किस्म से हम लूज ना हो, वो धारणाएं हमारी मजबूत रहें, तो हमारे यही जीवन की जो चमक है, जो जीवन में प्राप्ति है, जो विशेषताएं हमारे अंदर आनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आएंगी। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे समय पर समय अपने धारणाओं को मजबूत रखेंगे और वो बाबा के महावाक्यों को याद करते रहेंगे। तो बाबा ने बोला ना, एक बाप को याद करो। तो एक बाबा की याद ही ऐसी है जो हमको सब प्रकार से पावरफुल बना लेती। ओम शांति।
शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि अभी संगम युग पर हम बच्चों को ही श्रीमत मिल रही है। श्रीमत बाप की मत जो कि श्रेष्ठ बनाने वाली है, और अभी तक तो हम मनुष्य मत पर चल रहे थे। मनुष्य मत है गिराने वाली, इसलिए अभी बाबा कहते तो बच्चों को खास ध्यान रखना है कि हम कहीं श्रीमत पर चलते चलते वापस मनुष्य मत पर तो नहीं चले जाते, क्योंकि मनुष्य मत तो बहुत प्रकार की है। भक्ति वाली जो मत है, भक्ति की जो भी रीति रस्म रिवाज, ये सब भी मनुष्य मत में आएंगे। साधु सन्यासी ऋषि मुनि गुरु आदि इन सब की भी मतें मनुष्य मत है। तो जितने भी देहधारी हैं उन सब की मत मनुष्य मत है। अब शिव बाबा ही है जो विदेही, उसकी मत श्रीमत। फिर बाबा कहते तो बच्चों को पहली श्रीमत मिली, देही अभिमानी बनो, देह से अपने आप को एकदम अलग करो, क्योंकि जितना हम देही अभिमानी बनते हैं उतना ही हमें सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं। आत्मा के अंदर की जो शक्तियां हैं, गुण हैं, वो आते हैं। तो बाबा बच्चों को खास ध्यान खिंचाते हैं, क्योंकि कई बच्चे चलते चलते फिर वापस मनुष्य मत में चले जाते, दोनों तरफ पांव रखना चाहते हैं। तो दो तरफ पांव रखेंगे तो कैसे मंजिल पे पहुंचेंगे? एक रास्ता है तो एक ही रास्ते पे तो चलना चाहिए, दो रास्तों पे चलना तो भटकना हो जाएगा। तो ये समझा रहे हैं बाबा, आज के माँ वाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? क्या कहेंगे? देह भान में रहते, कौन रहते हैं? वही तो, देह भान में कौन होंगे? स्थूल कामना में है? मनमत पे चलते हैं वो। और क्या कहेंगे शारदा माता जी? धंधा धोरी है, कोई तो बुद्धि अटकी, संबंधियों मतलब भटकना हो गया। को ऐसा क्यों अभी तक भटक रहे हैं? ऐसे याद पे अटेंशन क्यों नहीं है? प्रीत नहीं है, पुराने संस्कार हैं। उत्तर है, जिन्हें ऊंचे से ऊंचे बाप की मत में
व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, निश्चय की कमी। उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे, और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्री मत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर मुझे ले चल। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है, वह एक ही ऊंचे से ऊंचा है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सभी सब नीचे से नीचे हैं। ऊंचे से ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जानते हैं ना सभी। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं कि अभी तो कोई देवता नहीं है। फिर देवताएं आएंगे, देवी सृष्टि होगी, तो कौन है जो इनको ऐसा बनाने वाला है? तो बाप ही है ऊंचे से ऊंचा। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। वे हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। रावण की मत है देह अभिमान की मत, उस पे चलते चलते तो तुच्छ बुद्धि हुए, गिरे, नीचे ही गिरते आए। तो अब बाबा कहते अब तुम और किसकी मत पर नहीं चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वाली पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? डुबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? है ना, इसलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। देखिए फिर बच्चे खिसकते रहते हैं कि चलो दोनों ही कर लो, उसमें क्या हर्ज है। तो बाबा फिर देखो ध्यान खिंचाते हैं ना कि अब एक की मत मिली और वो भी एक की, किसकी? ऊंचे से ऊंचे की।
तो फिर अनेकों के पास क्यों जा रहे हो धक्का खाते? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, फिर गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। फिर भी तो मनुष्यों की मत पर जाएं, स्नान आदि करेंगे तो बाप तो कहेंगे ना, है ना? क्या कहेंगे बाबा? हाँ, कि मुझे ऊंचे से ऊंचे बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। ये तो पता चल ही जाएगा ना, सिद्धि हो रहा है उससे कि चलो इधर भी ज्ञान सुन लिया और फिर चलो उधर गंगा स्नान में भी जाओ, तो जरूर इधर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, निश्चय नहीं। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, है ना? नाव में, दो नाव में पांव रखेंगे तो क्या हालत होगी? बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्री मत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचे से ऊंचे बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम, सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाप कहते हैं कि जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए थे, फिर भी तो तमो प्रधान ही बना है ना, फायदा कुछ नहीं हुआ। 12 गुरु की मत पर वो चल के देख लिया उन्होंने, फायदा कुछ नहीं हुआ। अभी बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचे से ऊंचा बाप मिला और बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत हैं जो श्री मत पर चल नहीं सकते। बाकी मनुष्य तो जो पहचाने नहीं है वो तमो प्रधान बुद्धि है अभी भी, तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो पहचान गए ना, और वो भी पूरी तरह श्री मत पर नहीं चल रहे हैं, ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। तो क्यों अभी कर रही है रावण? दुश्मन तो जरूर सामने आएगा ना, गिराएगा। तो वो दुश्मन है, वो जरूर छोड़ेगा नहीं ऐसे ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि माया तो आएगी लेकिन ताकत नहीं है, अंदर आत्मा कमजोर है, तो वो फिर माया के चक्कर में आ जाते हैं। अब कोई तो राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असुल नाम है शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया, 10 क्या हजारों नाम है अभी तो शिव बाबा के। तो इसलिए मूंझ जाते हैं ना, सोचे इतने सारे भगवान हैं, अलग अलग समझ लिए। बाबा ने कहा असुल तो मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ कि कृष्ण के शरीर में आके भी ज्ञान सुना दिया, ऐसा तो नहीं होगा। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है, कोई के थोड़े ही 4 भुजा होगी। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग, अलग है सन्यासियों का। फिर निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग हो गया। 4 भुजा दिखा दी क्योंकि प्रवृत्ति में जहाँ दोनों हैं स्त्री पुरुष। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है और सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से ही पतित बनते हैं।
इसलिए फिर सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। पवित्रता तो जरूर सृष्टि पर कायम रहती है। तो सतयुग के देवी देवताओं की पवित्रता नंबर 1 की थी, फिर सन्यासियों की थोड़ी कम हो गई ना, सेकंड नंबर की प्योरिटी रही उनकी। बाबा ने कहा वो भी तो लाखों करोड़ों हैं, सन्यासियों का भी अभी कितना है ना। जब मेला लगता है ना तो बहुत आते हैं। अभी हुआ था ना कुंभ का मेला, कहाँ इलाहाबाद में, कितने सारे थे, करोड़ों के जैसे। वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएंगे? घर में ही छोड़ के बैठ गए हैं तो भोजन कहाँ से खाएंगे? तो गृहस्थियों से ही खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। अब आजकल तो और बदलाव आ ही गया। तो वो गृहस्थी भी खुश होते हैं ना सन्यासियों को दान दक्षिणा देके। पहले होते थे, अभी तो रियलिटी उनका भी क्योंकि सब चीज़ में तो गिरावट आई ना। शुरुआत के सन्यासी थे स्टार्टिंग वाले, वो फिर भी अच्छे थे, तो उनकी त्याग तपस्या थी। बाद में तो फिर उनमें भी परिवर्तन हो गया ना। फिर बाबा ने कहा, तब तो बाप को आना पड़ा। तो अभी बाबा ने कहा यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है, देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भले गरीब हो या साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, है ना, देह अभिमान टूटे तब तो क्या हो, बाबा के बने, बाप की बात को समझें, उस पर चल सकें। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार्ट बजाओ। मैं आत्मा पार्ट बजाने वाली हूँ, तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? तो फिर बाबा ने कहा ड्रामानुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। याद दिलाते रहते हैं बाबा। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो कुछ भी कर ना सके ना। शरीर से अलग हो जाए आत्मा, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? आत्मा निकल गई शरीर से, फिर शरीर को जला दो, काट लो, कुछ चिल्लाएगा कोई? है ना, नहीं। आत्मा ही तो इसलिए कहती है ना कि मेरे शरीर को दुख मत दो। मतलब जब तक अब जीवित है व्यक्ति, थोड़ा सा कट गया हाथ, चोट लग गई, तो आत्मा चिल्लाएगी ना कि अरे क्यों मार रही हो, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो आत्मा निकल जाने के बाद तो शरीर को जलाओ, काटो, कुछ भी करते रहो। तो ये बाबा समझा देते हैं, आत्मा ही बोलती है, अनुभव करती है, फील करती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से भी बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जो ज़्यादा सजा खाएगा तो पद कम होगा, और कम सजा खाएंगे तो पद जास्ती होगा। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे?
सीधे तो देवता नहीं बन जाएंगे शूद्र से, तो पहले तो ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण मतलब ही पवित्र, शुद्ध, हर बात में शुद्धता, तब तो देवता बनेंगे ना। भले आते तो बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते भी हैं व कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम, है ना। ऐसा भी है, कितने तो आते हैं और कितने तो गुम हो जाते, तो वो कोई बने नहीं ना, ब्राह्मण नहीं बने वो, तो देवता कैसे बनेंगे। लेकिन बाबा कहते वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। कोई सतयुग में, कोई त्रेता में जाएगा, परंतु वो है प्रजा क्वालिटी। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तो खुल चुके ना अभी तो सब। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, फिर जाकर दास दासियां बनेंगे। फिर दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं, है ना। राजाओं को दासियां तो दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती हैं। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। साक्षात्कार कराए ना बाबा ने, तब देखा होगा कितनी दासियां चली गई। अब तो त्रेता में भी दिखाया ना, रामायण में भी तो दिखाया कैकेयी के साथ उसकी दासी आई, तो दासियां वहां भी दहेज में जाएंगी। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर तो खराब है ना। सेविका होगी ना दासी, तो वो तो राजा के इतने बरोबर तो नहीं रह सकते। साहूकार तो फिर भी, यदि अच्छे साहूकार होंगे, अच्छी साहूकार प्रजा, तो वो तो फिर भी राजा से मिलना जुलना उनका रहेगा, उठना बैठना होगा। तो बाबा ने कहा प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। पहले इतनी नहीं करती है, लेकिन बाबा का बनने के बाद माया भी बहुत प्यार से आएगी आपके पास, दुलार करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। यदि जो माया को थोड़ा सा फिर उसके प्यार दुलार में नहीं आएगा ना, तो फिर उसके सामने फिर रुस्तम होकर आएगी लड़ने। देह अभिमान आ जाता है, ये हो गया ना, थोड़ा सा अभिमान आ जाएगा, ये माया का रूप। अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए, अभी तो हमें बहुत कुछ आ गया। फिर किसी को न रिगार्ड देना, एक दूसरे की बात को काटते रहना, तो ये सब माया के रूप हैं। फिर वो शिव बाबा से भी मुख फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे बाबा कहते खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत ही नहीं है ना। ऐसा होगा कोई, बताओ कभी हो सके। चलो याद करें बाबा को। तो बाबा ने कहा है फुर्सत नहीं है ना। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिये दान देते हैं, उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं।
सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तमो प्रधान है ना। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा ही था। कैसे? तमो प्रधान थे। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी कई बनते ही नहीं हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये अंदर देहाभिमान है। यह कोई समझते थोड़ी है कि हम तो दोजक में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, रौरव नरक वो भी। यह भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। यही है नरक। नहीं, क्या होगा भविष्य को लेके चिंतित, कोई किसी को लेके चिंतित। फिर ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। समझा? वही बीमार रोगी है। बीमार है ना, चिंता सबसे बड़ा रोग। तो जो तेरे मेरे, तो ये क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, जमीन जायदाद का क्या होगा, यही सारी चिंताओं में ही तो वही तो बीमार हो गए ना, मानसिक बीमार, मेंटल। और आजकल की ये तो और बढ़ रहेगी बीमारी मानसिक वाली। फिजिकली वाली बात नहीं है। तो बाबा ने कहा ना, क्योंकि आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते। जो इसी चिंतन में है तो उनका स्वचिंतन व ईश्वरीय चिंतन तो होगा नहीं। तो ईश्वरीय चिंतन हो तो कम से कम बुद्धि उधर रहेगी, तो इन व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहें। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, अच्छा है। फिर भी मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद तो कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं कि सब प्रकार की परहेज चाहिए। जरूरी है ये बच्चों के लिए ना, बाबा तो बोलते हैं जरूरी है। तो जांच करनी चाहिए कि हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है जो बाबा ने बताया उसके विरुद्ध तो नहीं है कुछ ऐसा खान पान। लोभी तो नहीं है लोभी जहाँ तहाँ खाओ, चलो कहीं देखा अच्छा है चलो कोई बात नहीं, बाबा को याद करके खा लो, बाबा ने बोला दृष्टि दे के खा लो। तो ये हो गए लोभी वृत्ति। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। और माया ही तो लाती ना यही संकल्प। अच्छा ठीक है मिठाई तो ही है, मिठाई में क्या है, कोई हर्जा नहीं। अच्छा इसने इनके घर में तो सब ठीक ही है, भक्ति में सारे हैं, सब तो पवित्र ही रहते हैं, चलो इनके घर में खा लो। ये सब माया है। तो उल्टा सुल्टा ही बुद्धि में संकल्प लाएगी।
बाबा ने कहा उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा, अभी तो विनाश सामने है, आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, वहाँ बॉम्ब्स से एक दो को ख़त्म कर देंगे। अभी तो ये दृश्य आने वाला है, बाकी है ना ये सब। तो अभी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती तो भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं कि ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। भक्ति में तो बड़े बड़े गुरुओं से, संत महात्माओं से पढ़ते थे ना, सुनते, तो सोचते हैं ये छोटे छोटी बच्ची न पढ़ी लिखी हैं, ये क्या पढ़ाएंगी साधारण से। समझते नहीं है कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप है, भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर के पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है। बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा नंबर है अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान है प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध आज नया नाम मिला है, धर्म युद्ध। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। इसका विस्तार है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है।
है ना। धर्म युद्ध क्या होगा? धारणाओं का, मानसिक मनसा का, है ना। कोई वाणी से नहीं करना है। मनसा सेवा करेंगे तो मनसा में संकल्प विकल्प भी बहुत आएंगे। तो मनसा को पावरफुल बनाना, बाबा ने बताया आगे। आपका प्रैक्टिकल जीवन ना, विजयी बनने का साधन आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दें, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। इसको धर्म युद्ध कहा। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। ओम शांति।